नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए 29 और 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 6.21 लाख एप्लीकेशंस आ गए। ये बहुत ही ज़्यादा है जितने सरकार को चाहिए, तो काफ़ी पॉपुलर हो गई है ये स्कीम। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। दूसरी खबर आ रही है किस्त स्टार्टअप से। किस्त स्टार्टअप ने सचिन तेंदुलकर को रोप इन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर एज वेल एज इन्वेस्टर। और भी कई अन्य करंट अफेयर्स है, तो आइए डिटेल में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स क्या है। हमारा पहला करंट अफेयर्स आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निगेटिव इफेक्ट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ ने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एड करता है कार्टिलाइजेशन को। कार्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें कॉम्पिटिटर्स मार्केट के एग्री कर लेते हैं ताकि कंपटीशन को लिमिट किया जा सके। तो वो क्या करेंगे कि प्राइस को फिक्स कर देंगे या प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे या सप्लाई को मैनेज करेंगे। तो वो ऐसा करके मार्केट में कंपटीशन हटा देते हैं। तो 2 ही लोग ऑपरेट करेंगे या 4 ही लोग ऑपरेट करेंगे, इसके अलावा कोई मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। अब सीसीआई के चीफ का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में अप्लाई कर सकती हैं। छोटी कंपनियों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इससे क्या करेंगी, कस्टमर बिहेवियर मॉनिटर कर सकती हैं। तो कस्टमर बिहेवियर में वो ये देख लेंगे कि इस प्राइस में ये इतना बिकता है या यहाँ ऐसी सेल्स है, तो वो पूरा डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं एआई की हेल्प से। अब इन्हें एडेड एडवांटेज हो जाएगा। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट है एआई का। इसका यूज आप कर सकते हैं ऐसे में, इसका यूज कर सकते हैं इंटरव्यू में और साथ ही साथ जीडी में, क्योंकि वहां ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। अगर आप वहां सीसीआई के चीफ का ये स्टेटमेंट कोट करेंगे, जो भी आप डेटा देंगे उस पर वजन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 21 डेज के बाद जीनत को पकड़ लिया गया। जीनत असल में कोई लड़की नहीं है, ये एक टाइगर है, एक फीमेल टाइगर का नाम है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, वहां से ये भागी थी और कई स्टेट्स में ट्रेवल करते हुए इसे पकड़ लिया गया है वेस्ट बंगाल में। तो वहां इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। इसमें इसने कई लाइव स्टॉक को मार डाला था। अब ये पूरा एक सिनारियो क्रिएट करता है टिपिकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये हमको देखना है। टाइगर की पॉपुलेशन इस देश में बढ़ती जा रही है। टाइगर की पॉपुलेशन इस देश में बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो या टाइगर रिजर्व की संख्या हो। अगली खबर आ रही है साउथ कोरिया से। 179 लोगों की मृत्यु हो गई है क्योंकि एक पैसेंजर फ्लाइट उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। बर्ड है वो इंजन से जा टकराई, जिसकी वजह से प्लेन अस्थिर हो गया। उसको प्लेन को उतारना पड़ा, पर जैसे ही प्लेन ने लैंडिंग करी अपने पास वाले एयरपोर्ट में, तो क्या हुआ, उसका लैंडिंग गियर ही नहीं ओपन हुआ। अब लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ तो नीचे पूरा प्लेन घसटते हुए सीधा रनवे का तो एक एंड होता है वहां तक गया और उसके बाद वो प्लेन में ब्लास्ट हो गया। केवल 2 लोग बच पाए क्योंकि वो 2 लोग, आप पीछे का हिस्सा देख रहे होंगे, टेल वाला हिस्सा वो इंटैक्ट है, तो वो वहां थे। ये फ्लाइट बैंकॉक से मुआन जा रही थी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो किसी पेपर में आने की संभावना काफी कम है, पर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। आजकल ऐसे इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपडेट आ रहा है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के रिगार्डिंग। 6.21 लाख एप्लीकेशंस इसमें आ चुके हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को ये भारत के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करवाएगी अगले 5 साल में। इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, 5000 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें 4500 गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा और 500 सीएसआर फंड के थ्रू मिलेगा। दूसरा, अगर कोई इंसिडेंटल इवेंट हो जाता है तो उसमें 6000 रुपए ये भी मिलेंगे। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। होता क्या है, जो एजुकेशन है वो लेते हुए हम लोग बुकिश नॉलेज की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। रियल लाइफ बिजनेस इन्वायरमेंट का हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हमारे देश के युवाओं को, उनको रियल टाइम बिजनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा और जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो स्किल्स का गैप है वो गैप ब्रिज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई। तो चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में दिसंबर के महीने में एक सिंगल दिन में हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है और ये रेनफॉल हुआ है 41.2 मिलीमीटर। अच्छा, 101 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना रेनफॉल हुआ। अब यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा चाहे आप यूपीएससी देख लो या एसएससी देख लो, वहां तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट ही है। बैंक के एग्जाम में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करने लगी है। इसी साल आईबीपीएस पीओ में एक अल्निनो वाला क्वेश्चन आया था। अभी इसका पॉज आपको समझ लेना है। देखिए, मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है कि जनवरी फरवरी में साइक्लोन आते हैं। उन साइक्लोन की वजह से
इंडिया के आसपास मॉनसून जैसी स्थिति बन जाती है। मॉनसून मतलब बारिश जैसी स्थिति बन जाती है। अच्छा, ये पूरा इफेक्ट जो मेडिटेरेनियन सी का होता है, ये मॉनसून के टाइम पे इसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता, मिनिमल इनका इफेक्ट रहता है। पर ठंड के टाइम पे इनका इफेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ठंड में अचानक से जब बहुत बारिश होती है ना, तो आप अक्सर ये देखेंगे कि उसका रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन सी में आने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से होते हैं। ठीक। अच्छा, इससे राहत मिली दिल्ली वासियों को। क्यूआई में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया, 353 से वो हो गए 139। दिल्ली में जब भी हवा चलेगी, मानसून आएगा या बारिश होगी, तो उससे क्या होता है, एक्यूआई की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स आ रहा है लोथल से। लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट है। लोथल का जिक्र हड़प्पा में मिलता है। हड़प्पा के समय में लोथल एक पोर्ट की तरह काम करता था। अब सरकार ने इसे मैरीटाइम हेरिटेज की तरह डेवलप करने की ठान ली है। एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है सागरमाला। तो सागरमाला के तहत एनएमएचसी ने लोथल पोर्ट को एड्यूटेनमेंट अप्रोच के तहत डेवलप करने की बात कही है। एड्यूटेनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। एक कल्चरल हेरिटेज हिस्ट्री, इसकी एजुकेशन दी जाएगी, लोथल के बारे में बताया जाएगा। दूसरा इंटरटेनमेंट, यानी कई टूरिस्ट यहाँ आएंगे, वो लोग विजिट करेंगे, इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस कई लोगों की मैरीटाइम एजुकेशन में रुचि बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। कामाख्या कार्तिकेयन यंगेस्ट गर्ल बन गई हैं दुनिया की, जिन्होंने 7 समिट चैलेंज पूरा कर लिया। असल में क्या है कि हर कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट पीक है। जैसे एशिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। इन्होंने 7 पीक कॉन्क्वेस्ट कर ली। अभी इनका ये पूरा अभियान समाप्त हुआ जब ये अंटार्कटिका में माउंट विंसन में चढ़ी। ये यंगेस्ट गर्ल है, इनकी एज 17 ईयर्स है और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती हैं। अब आप सोचो, इतनी कम एज में ये महिला ने इतना बड़ा काम किया। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन भी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। जैसे 2 का तो मैंने आपको बता दिया, एशिया की हाईएस्ट पीक हो गई माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका की हो गई माउंट विंसन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अन्य कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक क्या है। अब आगे का करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, सौराहा एक जगह है चितवन, नेपाल में, काफी पॉपुलर है चितवन। यहाँ 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हो रहा है। ये फेस्टिवल क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के साथ साथ मनाया जाएगा। तो एक बड़ा ग्रांड फेस्टिवल ये होता है। इसमें हाथियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, कई प्रकार के हाथी इसमें लाए जाते हैं। तो एक बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट होता है और इसमें कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सौराहा जो फेस्टिवल है वो नेपाल का फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में एक बड़ा पॉपुलर डांस है, उस डांस का नाम है कगियट। ये डांस बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन को दिखाता है। इस डांस में वो लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव फोर्स और अशरिंग ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पूरे इंडिया में एक दशहरा का त्योहार होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत दिखाई जाती है, उसी तरीके से सिक्किम में ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल दिसंबर में मनाया जाता है। तो आप ये जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे, लोग मुखौटे पहन के बड़े लेवल का नृत्य करते हैं और नृत्य में वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू लगाया पेंगोंग सो लेक में। पेंगोंग सो एक बहुत ही फेमस लेक है लद्दाख में। बड़ा हिस्सा इसका चाइना के पास है, इंडिया के पास भी सिग्निफिकेंट हिस्सा है। तो इंडिया ने अपने हिस्से पे लगाया। ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक और कल्चरल एजर्शन मार्क करने के लिए लगाया। अच्छा, ये पूरा जो स्टैचू है ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने लगाया। छत्रपति शिवाजी भारत में काफी ज्यादा मशहूर है और जाने माने राजा है। ये मशहूर है अपने वेलर के लिए और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए। औरंगजेब जैसे इतने शक्तिशाली राजा को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने घुटनों पे ले आए थे। तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडियन आर्मी की तरफ से जो उन्होंने एलएसी में किया। अगली खबर आ रही है कोनेरू हम्पी की तरफ से। कोनेरू हम्पी के रिटायरमेंट पर कई लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अब इनकी एज 37 ईयर्स की हो गई, इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन सभी लोगों को कोनेरू हम्पी ने जवाब दिया। वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का टाइटल उन्होंने जीत लिया है 37 की एज में, और ये टाइटल उन्होंने न्यूयॉर्क में जीता। ये भारत की पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने ये टाइटल 2 बार जीता है। अच्छा, इनसे
बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वो बैलेंस कैसे करती हैं मदरहुड और फैमिली को, साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल करियर को। कोनेरू हम्पी जीतती जाती मिसाल है रेजिलियंस की और पैशन। इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। लेफ्ट में आपको कोनेरू हम्पी की फोटो दिख जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम तिब्बत में बनाया। ये हमने डिटेल में कवर करा था, इसके लिए बकायदा एक अलग वीडियो बना था। ये डैम यारलंग सांगपो रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है और जहां से यू टर्न होता है। ये डैम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पे और ये बहुत ही बड़ा डैम है। ये दुनिया का लार्जेस्ट होगा, अभी करंटली दुनिया का लार्जेस्ट डैम थ्री गॉर्ज डैम है। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखिए, 7 मिनट का वो वीडियो, हमने उसमें काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर करी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका ने भारत के एक बैंक पर फाइन लगा दिया। असल में श्रीलंका की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके कुछ नियम है। अगर आप किसी भी देश में ऑपरेट करोगे तो वहां के सेंट्रल बैंक के नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इंडियन बैंक एक बैंक है, इनकी 2 ब्रांचें श्रीलंका में एक्टिव है, एक है जाफना में, दूसरी है कोलंबो में। ये एक रूल का वायलेशन करते हुए पकड़े गए और इन पर वहां के सेंट्रल बैंक ने पेनल्टी लगा दी है। ये पेनल्टी 2 मिलियन श्रीलंकन रुपीस की है, जो भारत में अप्रोक्सीमेटली 5.8 लाख बनेंगे। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने किस बैंक में फाइन लगाया, तो उसका आंसर होगा इंडियन बैंक। अगली न्यूज आईएफसी की तरफ से आ रही। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन आईएफसी, एक कंपनी है, उन्होंने इनविट इशू किया था, उसमें इन्वेस्ट किया है। इस कंपनी का नाम है एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वेयर हाउसिंग का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज होती है एज सर्टिफिकेशन। एज सर्टिफिकेशन उस बिल्डिंगों को मिलता है जो ग्रीन बिल्डिंग होती है। ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करती है, वाटर के कंजम्पशन वहां बाकियों के कंपैरिजन में काफी कम होता है। अच्छा, यहीं पर इन्विट भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर पैसा कलेक्ट करते हैं और वो पैसा फिर वो एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर को देते हैं। वो मैनेजर उनके बिहाफ में कंपनियों के शेयर खरीदता है। यही कॉन्सेप्ट रीट और इनवीट में लगता है। रीट में हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और इनवीट में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिनटेक स्टार्टअप है किस्त, सचिन तेंदुलकर को अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये आपको सीधा एज अ फैक्ट याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर किस्त के ब्रांड एम्बेसडर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आज का लास्ट करंट अफेयर है। एसआईए इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है घाना के साथ, जिसमें ये उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस सेक्टर को बढ़ाने में अपना कोलेबोरेशन देंगे। असल में इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड 90 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया और 2030 तक 200 बिलियन का होने वाला है। इंडिया और अफ्रीका के संबंध बहुत तेजी से इंप्रूव होते जा रहे हैं। अभी G20 जब इंडिया में हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन की एंट्री G20 में हुई, इसमें इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इंडिया अपना रिलेशन हो या इन्वेस्टमेंट हो वो अफ्रीका में बढ़ाता जा रहा है। इसी श्रृंखला में ये प्रोजेक्ट है। इसमें एसआईए इंडिया यानी सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ये इन्वेस्ट करेगी कैपेसिटीज बिल्ड करने में घाना की, और घाना इंडिया की हेल्प ले सकता है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में और इनोवेटिव एप्लीकेशंस में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।